फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो हमें डिस्कस करना है आज इस प्लेटफॉर्म से। आज हम इन्वेंट्री हैंडलिंग या मटेरियल हैंडलिंग के दौरान जो लॉसेस होते हैं उसे सेव करने के लिए कॉन्सेप्ट है 3C कॉन्सेप्ट, यानी 3 सही फैसले जिससे मटेरियल हैंडलिंग के दौरान लाइन लॉसेस या लॉसेस बच सकते हैं। पहला सी हमें ये बताता है कि करेक्ट क्वांटिटी। एक जगह जहाँ पर आप जो जिस जगह एक बिन है, एक बिन के अंदर आप एक मुख्तलिफ किस्म की अपनी इन्वेंट्री जमा कर रहे हैं, अगर वो इन्वेंट्री उस बिन से बाहर निकलने लग जाएगी तो इस मीन कि वो बिन सही नहीं है। बिन का मतलब मैंने अपनी बिन कार्ड वाली वीडियो में बताया था कि बिन का मतलब जगह होती है और इन्वेंट्री रखने की जगह वेयर हाउस होती है। या अब आप यहाँ पर मिसाल लें कि कार्टन के अंदर अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है वो 40 पीसेस आती थी, अब आपने सोचा कि किसी तरीके से मैं इसमें 2-4 पीसेस और डाल दूं तो इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री लॉस होगी क्योंकि वो उस कार्टन से बाहर आ जाएगी, वो टूट भी सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो यानी आपने करेक्ट क्वांटिटी ही रखनी है उस जगह पे जहाँ जो जिस जगह को आपने डेजिग्नेट किया हुआ है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरे सी में हम डिस्कस करेंगे कि करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए। करेक्ट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेयर हाउस मैनेजमेंट में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में। अब फॉर एग्जांपल आपकी पास बटर आता है, मिल्क आता है और उसका जो मेंटेन करने का टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने उसको ओपन लोकेशन में वेयर हाउस में रख दिया तो क्या होगा, लॉस होगा, बटर मेल्ट हो जाएगा, मिल्क आपका ख़राब भी हो सकता है अगर टेट्रा पैक नहीं है तो। एक मखसूस टेम्परेचर था, उसको आपने वॉयलेट किया और कहीं भी रख दिया, कहीं भी रखने से क्या होता है, ख़राब हो जाएगा। यानी आपने थर्ड लोकेशन, करेक्ट लोकेशन को फॉलो नहीं किया, इससे आपको मटेरियल हैंडलिंग के दौरान नुकसान हो गया। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरी पॉइंट में हम बात कर रहे हैं करेक्ट कंटेनर। आप आप काम करते हैं एग्स का, तो एग्स के लिए आपने प्रॉपर कंटेनर बनाया हुआ है, प्रॉपर उसका जो हैंडलिंग के लिए एक बास्केट होती है उसकी, उसमें एग्स रखे जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक और ट्रे रखी जाती है, उसके ऊपर भी एग्स रखे जाते हैं। अगर आपने एग्स को नॉर्मल किसी कार्टन्स में डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, वो मटेरियल हैंडल होते हुए वो सब टूट जाएंगे एग्स। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन पे अमल कर लें तो हमारी चीज़ें खुद ब खुद स्मूथ होनी चली जाती हैं, हमें नुकसान से बचा लेती हैं ये छोटी छोटी सी मामूली सी चीज़ें। अब मैंने जो करेक्ट लोकेशन की बात की, बहुत सारी चीज़ें अपने घर से ले सकते हैं। हम रात को जब सोने लगते हैं तो अपने किचन में जो चीज़ें होती हैं जो ख़राब होने का हमें डर होता है तो हम उनको किचन से उसको रिमूव करते हैं और फ्रिज के अंदर रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और अगले दिन हम इसको यूज़ कर सकें। इसी तरह भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी रखने की इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कुछ तरीक़ेकार होते हैं और उसमें ये 3C कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत रखता है। अगर तमाम स्टोर्स के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ ही इन छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो दें तो उनकी चीज़ें बहुत हद तक महफूज हो जाएंगी और उनको इस किस्म के लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने जो पहले पॉइंट दिखा था, कहा था आपसे कि करेक्ट क्वांटिटी, अमूमन हमारे साथी मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज इस सेंस में कर देते हैं कि एक व्हीकल के अंदर अगर 1 टन वज़न जाता है, अब वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ड्राइवर के साथ भी हम मटेरियल डाल दें ताकि हमारा नेक्स्ट जो चक्कर है वो बच जाए। तो इससे क्या होगा, ड्राइवर को चालान भी हो सकता है, वो जो मटेरियल है जो रखने की उसकी तरीक़ेकार था वो फॉलो नहीं होगा, उसकी कार्टन डैमेज हो जाएगी, इंटरनल प्रोडक्ट भी बच सकती है। तो ये करेक्ट क्वांटिटी आपको जब तक पता नहीं होगी उस जगह की, उसकी जगह की कैपेसिटी आपको पता नहीं होगी तो आप मटेरियल हैंडल नहीं कर सकते, आप मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस का शिकार रहेंगे। इसी तरह करेक्ट लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की नेचर, उसके प्रोडक्ट की जो
तरह की कार है उसको हैंडल करने का, वो आपको पता होना चाहिए। अब आप पेट्रोल को अ, अपने फिनिश गुड जो खाने की चीज़ें हैं दूसरी उसके साथ तो नहीं रख सकते। आप पेट्रोल को पेट्रोल की जगह रखेंगे, ऑयल को ऑयल की जगह रखेंगे, मेडिसिन्स को मेडिसिन्स की जगह पे रखेंगे। आप कहीं भी कुछ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर कैटेगराइजेशन हुई हुई होती है, प्रॉपर चीज़ें अलाइन्ड हुई हुई होती हैं, टैगिंग हुई हुई होती है। तो जो जगह जिस चीज़ की है अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो दैट्स फाइन, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आपकी इन्वेंट्री में कभी भी लॉसेस होंगी नहीं इस तरह के। इसी तरह करेक्ट कंटेनर, आप जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको आपने R&D के थ्रू प्रॉपर फाइनलाइज कर किस तरीके की जगह पे, किस किस्म के कार्टन्स में, किस किस्म की स्टोरेज की लोकेशन में मुझे इसको रखना है। तो ना लॉजिस्टिक में कोई किसी किस्म के एरर आएंगे, ना आपकी मटेरियल हैंडलिंग में किसी किस्म के एरर्स आएंगे, और आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपके लॉसेस ही नहीं होंगे। आई होप आज का डिस्कशन हमारा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी तरह खुश रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। Here we go.